गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। राइट आंसर भाग 3। इसमें आपका 12 से लेके 35 अनुच्छेद वर्णित हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो राइट आंसर मूल अधिकारों से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके हैं भाग 4 में, मूल कर्तव्य है आपका 4 क में, और नागरिकता आपका है भाग 2 में। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। राइट आंसर भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो राइट आंसर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23, 24। राइट आंसर 24 है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। राइट आंसर 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधानों का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संविधान द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। राइट आंसर मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो राइट आंसर सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। और निलंबित किया जा सकता है, तो हाँ ये सही है। राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो राइट आंसर इज सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?
संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। राइट आंसर न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। राइट आंसर उच्चतम व उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। राइट आंसर अनुच्छेद 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। राइट आंसर अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। राइट आंसर अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। राइट आंसर अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। राइट आंसर अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो चलिए इसको देखते हैं। लोक व्यवस्था हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, इस पर भी नहीं लगाया गया, सदाचार हाँ इस पे लगाया गया, और स्वास्थ्य पर लगाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका 145, आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 10, 8, 6, 4। राइट आंसर है 6। तो देखते हैं कि इसके कौन कौन से इसमें आते हैं 6 में। तो इसमें आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और उपजीविका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद
में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 30। राइट आंसर अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। राइट आंसर इज सी, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। राइट आंसर इज डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। राइट आंसर इज सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। राइट आंसर इज संघ निर्माण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। राइट आंसर इज सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति का अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भाषण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, क्योंकि ये दोनों तो स्वतंत्रता मिले ही हुए हैं। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। राइट आंसर इज अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो आपका होगा 14 से कम, 16 से कम, 18 से कम, 21 से कम। राइट आंसर इज ए, जो आपका अनुच्छेद 24 में वर्णित है। नेक्स्ट, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 20 वर्ष हो। राइट आंसर इज 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। राइट आंसर इज 24 घंटे के अंतर्गत। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर इज बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 24 में वर्णित है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17। राइट आंसर इज अनुच्छेद 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्र से जानने का अधिकार। हाँ, ये भी सही है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। हाँ, ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग आपका उपयुक्त सभी अधिकार सही है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 26। राइट आंसर इज अनुच्छेद 25 से 30। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार। हाँ, ये सही है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। ये भी सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ये भी सही है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो ये गलत है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपका ए इज राइट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन धाराओं पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो इसमें चलिए देखते हैं कि इसमें आपका तीनों पर लगा सकता है, स्वास्थ्य पर भी, सदाचार पर भी, लोक व्यवस्था पर भी। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 29। तो राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 29 व 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। राइट आंसर इज अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो राइट आंसर इज उपयुक्त सभी परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश जिसे रीट भी कहते हैं, और अधिसूचना। राइट आंसर इज समादेश, रीट। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट या जिसे याचिका भी कहते हैं, याचिका दायर की जाती है? तो परमादेश,
अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण। राइट आंसर इज बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश। राइट आंसर इज बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। राइट आंसर इज ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। राइट आंसर दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। राइट आंसर इज परमादेश। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। राइट आंसर इज अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो राइट आंसर इज परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। तो राइट आंसर इज परमादेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उसे पूरा करना चाहिए? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर बी, परमादेश। उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता के बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतिक्रमण के होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी के लिए जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा,
उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर इज बी, अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो राइट आंसर इज डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए ही परमादेश जारी किया जाता है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। समानता अधिकार ये तो है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, नागरिकता का अधिकार तो ये आपका भाग 2 में है, ना कि ये मौलिक अधिकार में आता है। तो राइट आंसर इज सी। और शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये तो मौलिक अधिकार में है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 के विधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 के संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, 1973 के संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, 1978 के संशोधन के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, चौवालीसवें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो देखिए अभी वो पूछ रहा है कि कौन सा था, तो अब इसमें देखते हैं कि हम लोग कौन सा हटाया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये तो है, समानता का अधिकार ये भी है, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे ही हम लोग मौलिक अधिकार में से इसको संशोधन करके और हटा दिया गया। नेक्स्ट, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वें, 44वें, 45वें, 92वें। तो राइट आंसर इज 44वें। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार या फिर दोनों? तो राइट आंसर इज विधिक अधिकार। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301 क, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 301। राइट आंसर है अनुच्छेद 300 क। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। राइट आंसर इज अनुच्छेद 15। ये मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। समता का अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 14 से 18 में। वाक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आता है 32 में। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद,
गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। राइट आंसर इज केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। राइट आंसर इज उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालय में। तो राइट आंसर इज सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, तो ये तो है। संपत्ति का अधिकार नहीं, इसी को ही हम लोग संशोधन करके और 300 क में दिया गया 44वें संशोधन के अनुसार। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, किस आवंटन द्वारा आपके पास शरीर होना चाहिए, प्रमाणित होता। तो राइट आंसर इज ए, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत देने के लिए मना कर सकता है? व्यतीत व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय से उपचार या उपाय पा सकता है, कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, कि याचिका ने उसके मामले पर प्रयोज्य अनुचित रीट के लिए मांग नहीं की। इसका राइट आंसर होगा सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, निषेध। राइट आंसर इज परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की, धार्मिक समता की। तो इसमें आपका आता है सामाजिक समता की। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता? A.K. गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, M.C. मेहता का मामला, गोकलनाथ का मामला। तो राइट आंसर इज गोकलनाथ का मामला। इसमें पूछा है कि संशोधन नहीं किया जाना है, वो कौन सा था? तो ये गोकलनाथ का मामला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये तो है, नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कारखानों में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, ये नहीं है। लास्ट देखते हैं, किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय व्यापार का कारोबार को आगे बढ़ाना, ये भी था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, संसद को। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? परमाधिदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। राइट आंसर इज बंदी प्रत्यक्षीकरण।
आज हम लोग का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।